अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो एलोवेरा के प्लांट की केयर के बारे में है। एलोवेरा के प्लांट को इसकी जेल की वजह से पसंद किया जाता है। जितना हमारा एलोवेरा का प्लांट सेहतमंद होगा उतने अच्छे इसके हेल्दी और बड़े साइज़ के लीव्स होंगे और ये पत्ते जेल से भरे हुए होंगे। ये जो एक एलोवेरा का लीव आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने अपने एलोवेरा के प्लांट से लिया है। तो अगर आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा, उसके पत्ते वगैरह पीले पड़ रहे हैं, तो एलोवेरा की अच्छी ग्रोथ के कुछ सीक्रेट आपको बताएंगे, जिनसे आप भी इस तरह के काफ़ी हेल्दी साइज़ का एलोवेरा ग्रो कर सकेंगे और उससे ढेर सारी जेल भी हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एलोवेरा की अच्छी ग्रोथ ना होने के पीछे कई एक वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से इसको मुनासिब धूप का ना मिलना, मुनासिब पानी का ना मिलना, मुनासिब फर्टिलाइज़र का ना मिलना हो सकता है। इसके अलावा भी कई एक चीज़ें हैं जिनकी वजह से एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। आपने एलोवेरा किसी क्यारी में लगाया हुआ है या किसी गमले में लगाया हुआ है, ये हर साल मौसम गर्मा में इसके पप्स निकलते हैं। अगर इनको पौधे से अलग ना किया जाए तो पौधे की ग्रोथ मुतासर होती है। इन पप्स को अलहदा करके आप किसी दूसरे गमले में लगा दें। अगर आप इन पप्स को अलहदा नहीं करेंगे तो इसका मदर प्लांट जो है यह आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाएगा और आपको इसके पत्तों से ज़्यादा जेल हासिल नहीं होगी। तो अगर तो आपको ज़रूरत हो तो आप इन पप्स को अलहदा करके तो आप नए किसी गमले में या क्यारी वगैरह में आप लगा सकते हैं। जैसे ये मेरा जो प्लांट है ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, ये कुछ 6 इंच का पॉट होगा। तो अब ये आपको इसका एक पप निकला हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये अभी गर्मियाँ गुजरी हैं, अब बरसात का मौसम है, तो इसने ये एक पप निकाला हुआ है। तो अगली दफ़ा जब ये और बड़ा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा पप्स निकालेगा। तो आपने करना ये है कि इस तरह से अपने गमले से ये किसी लोहे के टूल वगैरह की मदद से इसको कुछ अपने प्लांट से अलहदा कर लेना है। ये देखें, तो ये हमारा जो है ये पप ये प्लांट से अब अलहदा हो गया है। तो अब इसके साथ और कोई देख लेते हैं पप नहीं है। ये इसकी दूसरी साइड है। ये इधर कोई जड़ी बूटी वगैरह हो तो वो भी आप निकाल दें, कुछ इस तरह से। और अब आप इसके कुछ 1-2 नीचे वाले पत्ते जो हैं उनको किसी नाइफ वगैरह से कुछ इस तरह से पौधे से अलहदा कर दें। एक और इस पत्ते को भी अलहदा कर देते हैं। तो ये अब सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इस वाले मदर प्लांट को मिलेंगे और ये अपनी भरपूर ग्रोथ जारी रखेगा और कुछ ही अरसे में इसके पत्ते भी बड़े होना शुरू हो जाएंगे और उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो ये काम करने के बाद अब हम इसमें ये थोड़ी सी मेरे पास लीफ कंपोज है, ये इस प्लांट में ऐड कर देंगे।
आप कोई भी कंपोज, किचन वेस्ट कंपोज भी इसमें डाल सकते हैं, वर्मी कंपोज, काऊ डंग कंपोज, कोई भी कंपोज थोड़ी सी आप इसमें ऐड कर दें ताकि इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और ये अपनी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ाता रहे। वैसे एलोवेरा के प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो इसकी ग्रोथ मज़ीद स्लो हो जाएगी। तो इसलिए आप 2 महीने के बाद अपने गमले में लगे हुए प्लांट को, या अगर आपका प्लांट किसी क्यारी वगैरह में लगा हुआ है तो उसको इन 3-4 ऑर्गेनिक खादों में से कोई भी खाद हर 2 महीने के बाद डालते रहेंगे तो ये वाला आपका एलोवेरा का प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, लश ग्रीन भी नज़र आएगा। और कोई गमले में लगाने के साल से 1.5 साल के दरमियान आपको इससे बड़े साइज़ के लीव्स हासिल होंगे। और इसकी एक और बड़ी खूबी ये है कि अगर आपके पास एक प्लांट हो तो आप उससे बहुत से प्लांट तैयार हो सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला पप अपने इस प्लांट से अलहदा किया है, तो इसको लगाकर ये एक पूरा एलोवेरा का पौधा है, तो ये भी इसको भी किसी गमले में लगा देंगे तो ये बहुत जल्द अपनी ग्रोथ शुरू करेगा और अगले 6 महीनों में ये अपने इस मदर प्लांट जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से इस पौधे की प्रोपोगेशन करना बहुत ही आसान है। ये खुद ही अपने पप्स जनरेट करता है और अगर हमारे पास एक पौधा हो तो हम जितने मर्ज़ी उससे पौधे तैयार कर सकते हैं। अगली सबसे अहम चीज़ सनलाइट है जो इस पौधे की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। तो वैसे तो ये टोटली आउटडोर प्लांट है, इंडोर इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, अंधेरे में भी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो इसलिए इसको आउटडोर ही लगाना चाहिए। लेकिन मई जून की सख्त गर्मी में इसको बचाने के लिए या तो आपने अगर किसी गमले वगैरह में एलोवेरा का प्लांट लगाया हुआ है तो उसको ग्रीन नेट के नीचे या किसी दरख्त के नीचे रखें जहां वो डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहें। अगर उस पर मुसलसल कुछ दिनों तक डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहेगी, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे की सनलाइट में ये पड़ा रहेगा, तो इस तरह से इसकी पत्तियां सूख कर ख़राब हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी और पीली पड़ जाएंगी। तो इसलिए इसको जून की सख्त गर्मी से बचाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने किसी क्यारी वगैरह में लगाया हुआ है, जैसे ये मेरे प्लांट्स एलोवेरा के बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं ये क्यारी के अंदर ज़मीन में, तो इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक फाइकस का प्लांट है और ये ऊपर इसके ये अनार का पौधा है जिसके नीचे ये मेरे एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इधर इनको दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, तो इसी वजह से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं और इन एलोवेरा के प्लांट्स की ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। तो इसलिए बस आपने इसको इस सख्त गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। वैसे भी इसको 3-4 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो ऐसी जगह पर अपने पौधे को लगाएं जहां सुबह की सनलाइट मतलब 12 बजे तक की सनलाइट गर्मी में भी इस पर पड़ती रहे, लेकिन वो दोपहर वाली सनलाइट 12 से 4 बजे तक या तो इसके ऊपर छन कर पड़े तो या इसके ऊपर ना पड़े। तो इस तरह से इस पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी और कुछ ही अरसे में आपके पास बहुत सारे एलोवेरा के हेल्दी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो अगली बात इसकी पानी की रिक्वायरमेंट की है। तो गर्मियों में स्पेशल सख्त गर्मी में इसकी पानी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। जैसे ही आपको हल्का सा खुश्की नज़र आए गमले के अंदर तो उसको पानी दें, बल्कि अगर आप थोड़ी सी नमी बरकरार रखें गर्मियों के दिनों में तो आपका प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करता रहेगा और आपके पास
इस तरह के बहुत सेहतमंद एलोवेरा तैयार हो जाएंगे। तो एलोवेरा को अगर आपने गमले में ग्रो करना है तो कम से कम आप 10 इंच का पॉट इस्तेमाल करें। आप इसको किसी भी गमले में उगा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का गमला हो या मिट्टी का गमला हो या कंक्रीट का गमला हो, लेकिन उसका साइज़ कम से कम 10 इंच के करीब होना चाहिए। तो उस 10 इंच के गमले में इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। यहाँ अगर आपका कोई प्लांट 10 इंच छोटे पॉट में लगा है तो आप उसको रीपॉट करके तो किसी बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो अगर हम मिट्टी की साइल की बात करें तो ये एक रेगिस्तानी पौधा है, एक सक्यूलेंट प्लांट है। तो इसको ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी नरम, वेल ड्रेन और वेल फर्टाइल मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो अगर तो आपके पास बल मिट्टी है तो आप इसको बल मिट्टी में लगा लें। 3 हिस्से बल मिट्टी ले लें, एक हिस्सा उसमें कोई भी कंपोज ऐड कर लें और अपने प्लांट को लगा लें। तो वो उसकी ग्रोथ इस मिट्टी में बड़ी अच्छी होगी। हाँ, अगर आप अपनी गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें आप एक हिस्सा रेत यानी रिवर सैंड या कोकोपीट का शामिल कर लें, यानी 2 हिस्से गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कोकोपीट या रिवर सैंड और एक हिस्सा उसमें कोई भी कंपोज जैसे काऊ डंग कंपोज, वर्मी कंपोज या कोई भी कंपोज उसमें ऐड करके अपने पौधे को लगा लें। तो वो वाला पौधा कुछ ही दिनों में अपनी ग्रोथ शुरू करेगा। ये जो मैंने अभी आपके सामने लगाया है, तो इसको भी इसी तरह की मिट्टी में आप लगा कर किसी भी छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे मेरा ये वाला दूसरा प्लांट है, तो अब इसको बड़े पॉट की ज़रूरत है। तो इसको कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में आप लगा लें तो आपका एलोवेरा का बड़ा प्लांट, बड़ा अच्छा प्लांट आपके पास कुछ ही अरसे में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने घर में, अपने गार्डन में एलोवेरा का प्लांट उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।